हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरसीसी क्लासेज पावर्ड बाय राजस्थान कोचिंग क्लासेज। मैं हूं दिनेश कुमार सैनी। एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत करता हूं आरसीसी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे 2 क्लासेज मैथ पे हो चुकी है। आज तीसरी क्लास है जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी कितने भी नंबर की कोई डिजिट हो, 10 डिजिट का कोई नंबर हो, 5 डिजिट का कोई नंबर हो, और फिर हमें देख के ये बताना है क्या ये किसी पर्टिकुलर नंबर जैसे कि 5, 4, 3, 8, 9, 16, 32, क्या इस नंबर से ये डिविजिबल है, क्या ये इससे विभाजित होता है। अगर नहीं होता तो इसके अंदर शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, इन सब पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, तो जितने भी बच्चे अभी जुड़ चुके हैं वो एक बार सारे के सारे शेयर कर दें, ताकि जो बच्चे अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, जो साथी जो मेरे दोस्त नहीं पहुंच पाए हैं, वो सारे के सारे क्लास में पहुंच जाए। उसके बाद में हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। विभाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल। देखिए, इसमें हम सबसे पहले नंबर लेते हैं एक नंबर, कि एक नंबर की क्या विशेषता है। एक नंबर ऐसा है जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है। एक क्या है जो किसी भी नंबर या संख्या से विभाजित नहीं होता है, विभाजित नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद और क्या बोल सकते हैं हम, और ये बोल सकते हैं एक से ऐसा कोई भी नंबर हो वो एक से सारे डिविजिबल होंगे। एक का किसी भी संख्या के हमें भाग दे सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं दो नंबर ये है, दो नंबर जो उसके बाद में बात करते हैं दो नंबर की क्या विशेषता है, कैसे पहचानेंगे। तो हम बोले, देखें, लास्ट डिजिट शुड बी इवन। अगर लास्ट का हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे मैंने दिया 5, 7, 2, 3, 4, ये नंबर दे दिया, तो मैंने 2 की ये विशेषता बताई कि लास्ट डिजिट शुड बी इवन, यानी कि लास्ट का जो नंबर है, लास्ट वन, यानी कि ये जो लास्ट का नंबर है ये क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, एक सम संख्या होनी चाहिए। अगर ये सम संख्या है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये 2 से क्या होगा, पूरा विभाजित होगा। और ये बात समझ में। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम 4 की। ठीक है, तो हम 4 के लिए क्या बोल सकते हैं, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर दे रखा है, XYZ कोई भी नंबर दे रखा है कितने भी अंकों का, अगर उसके लास्ट के 2 अंकों के अंदर 4 का भाग जाता है, अगर लास्ट के अंकों के अंदर 4 का भाग जाता है तो हम ये समझेंगे कि उस संख्या के अंदर पूरा 4 का भाग जाता है। क्या इतनी सी बात समझ में आई? जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर मैंने बोला कि हमारे पास कोई भी एक एग्जांपल है, जैसे मैंने लिखा 3, 4, 7, 9, ये एक ऐसा नंबर। ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि लास्ट के 2 नंबर उठा के देखने में, लास्ट के 2 नंबर क्या है, 79 है, इनको छोड़ दो, 34 यानी कि 34 नंबर को छोड़ दो। हमें क्या देखना है, लास्ट के 2 डिजिट पे देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि हमें 4 की बात कर रहे हैं कि 4 से पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा। अब हमें क्या करना है कि ये 79 है, इसके अंदर 4 का भाग दे देना है। आ रही बात समझ में? तो इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 3 बच गए, उतार दिए 9, 9 चौक 36, यानी कि यहाँ पे पूरा भाग नहीं जाता। तो हम ये बोल सकते हैं कि 3479 जो ये नंबर है ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया 3436, क्या ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर से लास्ट के 2 डिजिट हैं उनको पकड़ेंगे और उसमें 4 का भाग देके देखेंगे। अगर 4 का भाग पूरा जाता है तो हम ये समझ लेंगे कि इस पूरी संख्या के अंदर 4 का भाग जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा।
अब एक स्पेशल बात ये होती है कि हमें यहाँ फाइंड आउट करना होता है, रिमाइंडर निकालना होता है, यानी कि शेषफल निकालना होता है। अब देखिए शेषफल कैसे निकालते हैं। मान लीजिए मेरे पास ऐसे मैंने नंबर दे दिया, एक ऐसे रैंडम नंबर दे दिया, कितने 27, और मैंने 27 में भाग दिया है किसका, 5 का। 27 में किसका भाग दिया, 5 का। तो ये जितनी बार भाग जाता है, जैसे 5 का 27 में 5 बार भाग जाता है और 25 आएगा, और शेषफल कितना बचेगा, 2। तो हमें इस शेषफल के ऊपर ध्यान देना है। हर क्वेश्चन के अंदर हमें ध्यान देना है कि इसके अंदर शेषफल कितना आएगा। अगर भाग पूरा नहीं जाता है तो कहीं ना कहीं शेषफल बचेगा। और शेषफल कितना बचता है, कल की क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। शेषफल वही होता है जिस संख्या का हम भाग देते हैं उससे जितने भी नंबर कम है, यानी कि 1 से लेके उस नंबर से 1 अंक पहले तक का जितने भी नंबर है। जैसे कि मैंने 5 का भाग दिया तो 1 से लेके 4, 1 नंबर पहले, यानी कि 1 से लेके 4 तक इसके अंदर क्या बचेंगे, शेषफल बचेंगे। ठीक है, तो हमें शेषफल के ऊपर भी ध्यान देना है। इसके बाद में चौथे नंबर ले लेता है 8। तो 8 का विभाज्यता रूल ये क्या होता है, इसमें क्या बोलता है कि ये बोलेगा कि लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। मतलब हो गया कि अगर कोई भी अंक हमें दे दिया और उसके लास्ट के 3 अंक, अगर किसी भी नंबर के अंदर लास्ट के 3 अंकों के अंदर हमारा 8 का भाग जाता है तो हम ये समझेंगे उस संख्या के अंदर वो संख्या जो है 8 से विभाजित होगी। अगर उस संख्या के अंदर 8 का भाग देने से कुछ शेषफल बचता है तो हम ये समझेंगे कि उस पूरी संख्या के अंदर 8 का भाग नहीं जाएगा और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं, एक एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि मैंने कोई एक ऐसी बड़ी सी नंबर ले ली, 8 7 6 5 4 3 ऐसे कोई नंबर ले लिया और फिर आगे लिख दिया 6 लिख दिया, चलो ऐसे लिख दिया, कुछ भी नंबर है ना। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या ये 8 से डिविजिबल है, क्या ये जो नंबर दे रखा है मैंने 2 4 6 7 नंबर 7 डिजिट का ये जो नंबर है क्या ये 8 से विभाजित होगा। तो आपको क्या करना है, अगर मैंने 8 की बात करी है तो 8 की बात करिए तो लास्ट के 3 डिजिट हमें काम में लेने हैं, लास्ट के 3 डिजिट। अब सर 3 ही डिजिट क्यों ले रहे हैं, इसका भी आपको मतलब समझाऊंगा 3 का क्यों ले रहे हैं। 4 के अंदर हम 2 ही क्यों ले रहे हैं, 1 2 के अंदर 1 ही क्यों ले रहे हैं, ये सारी बातें देखेंगे। लेकिन पहले इसे देखिए, इसमें किसका भाग देंगे, हम 8 का भाग देके देखें। ठीक है, तो 8 पंजे 40 बच गए 3, 8 चौक 32, यानी कि यहाँ पूरा भाग नहीं जा रहा, लास्ट के 3 अंकों में पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो हम ये समझ लेंगे कि इस संख्या के अंदर क्या है, 8 का भाग बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आपको पूरी संख्या के अंदर भाग देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये सर ये जो बातें बता रही हो कहाँ काम आएंगी, ये आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा मैं, उस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम आता है, कि इसके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। ठीक है, तो इस संख्या के अंदर 8 का भाग नहीं जाएगा। आ रही है इतनी सी बात समझ में। अब मैंने बताया आपको कि ये जो नंबर लिखाए हैं मैंने, ये कहीं 2 लास्ट के 2 नंबर में डिजिट में भाग दे रहे हैं, 3 में दे रहे हैं, 4 में दे रहे हैं। तो सर ये इसको समझें कैसे, ये आता क्यों है। देखिए अगर मैं ये लिखूं तो एक बार रफ कर देता हूं इसको। अगर मैंने कहीं ये लिखा है कि 2 की पावर 1 और उसके बाद में लिख देता हूं 2 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और सो ऑन ऐसे लिखते जाएंगे। तो 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है, 2 होता है। 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 4 होता है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, और 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है भाई, 16। और यहाँ लिख दे 2 की पावर 5, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 32। तो ये किसी भी नंबर, अभी मैंने डिस्कस किया आपके पास कि 2 का विभाज्यता नियम क्या होता है, 4 का क्या होता है, 8 का क्या होता है। ऐसे ही हम 32 16 32 64 आगे ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन सर हमें कैसे पता होगा कि 8 के विभाज्यता के नियम के अंदर हम लास्ट के 3 अंकों में भाग देना है, 4 में देना है कि 1 में देना है। अब ये समझो कि ये जो 8 है ये आया कैसे। सर ये जो 8 है ये आया 2 की पावर 3 से। तो अगर आपको 8 का विभाज्यता का नियम पूछे तो 2 की पावर जितनी भी पावर लगी हुई है उतनी लास्ट की डिजिट पकड़नी है आपको। जैसे मैं पूछूं कि 4 का विभाज्यता का नियम क्या है, तो 4 किससे बना है, 2 की पावर 2 से। तो लास्ट की 2 अंकों में आपको 4 का भाग देना है। अगर मैं बात करूं 16 की, तो 16 में कोई भी नंबर है तो उसकी लास्ट की 4 डिजिट में आपको भाग देके देखना है, पूरी संख्या में भाग नहीं देना।
अगर मान लो कि 50 अंकों की कोई नंबर दे दे आपको, 50 अंकों की, ठीक है, और आपको बोल दिया जाए कि क्या ये 16 से डिविजिबल है, तो आपको पूरे 50 अंकों में 16 का भाग नहीं देना है। आपको क्या करना है, 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, तो लास्ट के 4 अंकों को पकड़ना है और उसमें 16 का भाग देके देख लेना है। आपको पता चल जाएगा कि इस 50 नंबर में कहीं ना कहीं 16 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। ऐसे बात करते हैं अगर 32 की, तो 32 बनता है 2 की पावर 5, तो हमें क्या करना है, लास्ट के 5 डिजिट को पकड़ना है और वहाँ से 32 को 32 से 32 से विभाजित करना है। अगर वहाँ से विभाजित होता है तो हम समझ लेंगे कि उस पूरी संख्या, वो जो पूरी संख्या आपको दी गई है क्वेश्चन में, वो 32 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको मैं एक इसी पे, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और वो क्वेश्चन आप करेंगे। देखिए मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 और ऐसे करके लिख दिया मैंने कितने 71 डिजिट। कोई एक नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चल रहे हैं और ये सारे के सारे डिजिट कितने हैं, पूरे के पूरे इनको डिजिट को मिला लें तो 71 डिजिट लेने हैं, हमने 71 अक्षर लेने हैं, अंक लेने हैं, है ना। और वो मुझे बताना है क्या ये 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, क्वेश्चन को। मैं बोल रहा हूँ कि 1 से लेके आपको आगे तक चलना है और वो सारे नंबर मुझे 71 नंबर लेने हैं, 71 अंक लेने हैं। तो क्या वो जो नंबर हैं आपके पास नंबर आएंगे, क्या वो 8 से डिविजिबल होंगे या नहीं होंगे, हैं। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। अगर अब करना कैसे इसको, देखो हमारे पास एक्चुअल नंबर होते कितने, एक्चुअल अंक होते कितने, हमारे पास होते हैं सिर्फ 9। 0 को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर अंकों की जिनकी वैल्यू हो तो कितने होंगे, वो 9 होंगे। कहाँ से, 1 से लेके 9 तक। उसके बाद में कितना आ जाता है, 10। क्या ये एक अंक है क्या, नहीं, ये डबल, यहाँ से डबल अंक स्टार्ट हो जाते हैं, 10 11 12 13 ऐसे कितने 100 चलते जाएंगे। तो जब जो बोल रहा हूँ मैं कि 10 अंक, यहाँ से 10 से 11 12 आगे तक कितना चलता ही जाएगा, 2 डिजिट चलते जाएंगे। तो हम इसको एक अंक नहीं बोल सकते। अरे बात समझ में। मैंने बताया कि 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक 6 7 8 और 9 और ऐसे करके मुझे 71 अंक लेने हैं, 71 अंक। मैंने यहाँ तक बात कर ली कि ये मेरे पास कितने अंक आ गए, 9 अंक आ गए। मुझे अंक कितने लेने हैं, सारे के सारे 71 अंक लेने हैं। तो क्या मैं 70 अंक, अगर मेरे पास ये 9 हो गए तो इस 9 के आगे कितने अंक होंगे, सर इस 71 के अंदर मैं 9 को कम कर देता हूँ। अगर इसमें 9 को कम कर देंगे तो ये कितने बच जाएंगे, 62 डिजिट और बचेंगे आगे। अरे बोलो आ रही की बात समझ में। 9 अंक मेरे पास यहाँ हो गए और 62 अंक मेरे पास आगे जाएंगे। 62 अंक जाएंगे। एक अंक के अंदर कितने डिजिट हैं, जैसे 10 से स्टार्ट हो गए ना, ये 10 से लेके आगे कहाँ तक चलेगा। एक अंक के अंदर 2 डिजिट आ रही हैं, तो 62 डिजिट के अंदर, 62 अंकों के अंदर कितने डिजिट होंगे, सर उसका हाफ कर दो। जैसे इसको हम एक अंक बोलेंगे, ये 2 अंक, तो ये नंबर कहाँ तक जाएगा, सर 62 है, टोटल 62 है, तो 62 का हाफ कितना हो जाएगा, 31। कितना हो जाएगा, 31। आ रही बात समझ में। क्योंकि ये 1 2 3 4 5, क्योंकि हमें कितने लेने हैं, 62 लेने हैं, तो यहाँ 1 2 3 4 और फिर 12 आ जाएगा, ये 6 हो गए। लेकिन ये हैं कितने नंबर, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गए, 3 नंबर हो गए। तो नंबर कितने लेंगे, 62 का हाफ कितना कर देंगे हम, 31 कर देंगे। आ रही के पास समझे। जैसे मैंने बोला कि ये 62 नंबर लेने हैं मुझे, यहाँ से लेके 62 नंबर आगे, तो 1 2 3 4 5 6 और आगे में कर सकता हूँ मैं 13, यानी कि ये हो गए 8 डिजिट कितने हो गए, 8। लेकिन अंक कितने हुए हैं, 8 का आधा कितना होता है, 4। देखो 1 2 3 4, यानी कि 4 ही अंक हुए हैं। अरे बोलो यहाँ तक। तो नंबर कहाँ तक आएंगे, ये 31 नंबर तक आएंगे। यानी कि हमें 1 से लेके कहाँ तक चलना है, 31 तक चलना है। सॉरी 31 तक नहीं, 31 तक तो ये नंबर हो गए और 9 ये हो गए, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 40। यानी कि हमें अंक लेना है 1 से लेके 40 तक। 1 से लेके कितने चलना है, 40 अंक तक। अब इसका मतलब ये हो गया कि हम नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और कहाँ तक चलते जाएंगे, 40 तक। लास्ट का डिजिट क्या होगा, 40, और 40 से पहले क्या होगा, 39, 39 से पहले क्या होगा, 38। और मुझे ये बोला कि क्या ये नंबर जो है, क्या ये 8 से डिविजिबल है। तो 8 से डिविजिबल करने के लिए क्या बताया था मैंने, 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। तो लास्ट के कितने अंकों में, 3 अंकों में भाग दे देना है। तो लास्ट के अंक कितने हैं, ये हैं 3। ठीक है, इसमें किसका भाग दे देंगे, 8 का भाग दे देंगे। 8 का भाग दे के देखते हैं, 8 एकम 8, ये 39 है, तो 8 में एक बच गया, 4, 8 दूनी 8 एकम 8, फिर से 6 0, यानी कि इसमें पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 8 से डिविजिबल नहीं है।
क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है क्या? 940 के अंदर हम क्या करेंगे, 940 के अंदर हम 8 का भाग देंगे और 8 का भाग देने से हमें पता चल गया कि ये डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये पूछ लेगा फिर अगर ये डिविजिबल नहीं है तो शेषफल कितने बचेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस 940 में 8 का भाग दे देंगे और हम यहाँ से शेषफल निकाल लेंगे। तो शेषफल कितना बचा 4। क्या यहाँ तक समझ में आई बात? क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बताओ? अरे बोलो। ठीक है, चलो आगे देखो फिर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 2, 4, 8, 16, 32 इनसे अगर किसी नंबर को डिविजिबल करना है यानी कि भाग देना है तो वहाँ से भाग कैसे देंगे। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हम 3 और 9, इन दोनों अंकों की एक साथ बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 3 की। 3 तो 3 जो है वो किसी भी संख्या का अगर हमें 3 में भाग देना है, कोई भी संख्या ले ली, मान लो कि हमारे पास 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट कोई भी नंबर दे दिया और हमें पूछ ले कि उसका जो नंबर है वो क्या वो 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो हम ये बोल सकते हैं, तो उसके एक परिभाषा दे सकते हैं कि डिजिट का सम जो है वो डिविजिबल होना चाहिए भाई साहब, किससे, 3 से या 9 से, और वही उसका क्या बन जाएगा, रूल बन जाएगा। तो डिजिट ये बोल सकते हैं कि अगर 3 का भाग देना है तो हमें देख लेंगे कि जो हमारे पास डिजिट दे रखी है, डिजिट सम शुड बी डिविजिबल बाई 3 और 9। 3 का और 9 का ये रूल है कि 3 का देखो चाहे 9 का देखो, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीपल। 9 क्या है, 3 का मल्टीपल है, गुणज है, इसीलिए दोनों के पास एक ही नियम लगेगा। अब एग्जांपल लेके देख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई नंबर दे दिया जाए और हमसे पूछे क्या ये 3 से विभाजित होगा, क्या ये 9 से विभाजित होगा, तो हमें क्या करना है कि जितने भी नंबर है, जैसे मैंने लिखा 3, 7, 9, 5, 4, ये कोई नंबर दे दिया और मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो हम क्या कर रहे थे इतने पहले कि 2, 4, 6, 8, 2, 4, 8, 16 जो नंबर थे वहाँ पे हम लास्ट के डिजिट में कुछ भाग दे रहे थे। लेकिन जब भी 3 की बात करेंगे, 9 की बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इन सारे डिजिट्स को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड कीजिए, 3 और 7 10, 10, 9 19, 19 और 4 24, 24 और 8 24 और 4 28। तो अब क्या करना है, हमें इस 28 के अंदर भाग देना है। किसका देना है, 9 का और 3 का। आपका 9 से पूछे चाहे 3 से पूछे वही भाग दे देना। मान लो कि मैंने दिया भाग इसमें 3 का, तो 3 का क्या इसमें 28 में पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, तो इसमें कितनी बार जा रहा है सर, 27 तो आता है लेकिन 28 नहीं आता, तो शेषफल कितना बच गया, यहाँ पे 1 बच गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस अंक यानी ये कितना नंबर है 37,954 के अंदर कभी भी 9 का या 3 का भाग कभी नहीं जाएगा। आई क्या बात समझ में? एक क्वेश्चन और है, जैसे कि मैं ये आप करेंगे, ये आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आप करेंगे। मैंने ये नंबर लिखा 7, 5, 4, 3, 2, 9, 6, ये नंबर क्या 3 से विभाजित होगा? सारे के सारे मुझे बताएंगे क्या ये 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। आपके पास टाइम है 30 सेकंड का, आप टाइम देता हूँ आपको और ये बता दीजिए मुझे क्या ये विभाजित होगा। क्या ये 3 से विभाजित होगा, बताएंगे क्या? अरे बोलो। तो हमें करना क्या है, हमें करना है इन सब नंबर को जोड़ देना है और जोड़ के 3 का या 9 का जो भी पूछिए आपसे वो देख लेना है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट पर, सर ये हमने इसमें भाग क्यों दिया, इसको जोड़ा क्यों? अरे हमने ये भी तो बोल सकते हैं सर इसको जोड़ा क्यों हमने। जैसे कि मैंने मान लीजिए कि एक आपके पास एक नंबर दे दिया मैंने। अब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि सर हमने इनको जोड़ के ही भाग क्यों दिया, हमने और कुछ क्यों नहीं किया, हमने जोड़ा ही क्यों। अब देखिए मान लीजिए कि मैंने एक नंबर दे दिया आपके पास A, B, C, D और E, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको 9 से विभाजित करना है तो इन सबको ऐड करो और 9 का भाग दे दो। ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का, ये सैकड़ा, ये हज़ार और ये 10,000। अब हमें करना क्या है, इकाई का जो अंक होता है उसका मतलब ये होता है कि ये नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है। दहाई का मतलब होता है कि ये मल्टीपल है किसका, 10 का, तो हम क्या करेंगे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये क्या बन जाएगा, D बन जाएगा। तीसरा नंबर जो है वो 100 प्लेस पे है, 100वें स्थान पे है, तो हम क्या करते हैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 100,
ठीक है। ये चौथा है, ये थाउजेंड्स प्लेस पे है, यानी कि हज़ारवें स्थान पे है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इस डी को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से। आ रही बात समझ में। और चौथा क्या है, ये 10,000 पे, तो यहाँ पे लिख देंगे 10,000। और ये अब इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो यही वैल्यू बनती है। अगर इन सबको जैसे देख मैंने बताया कि मैंने लिखा कि 5 7 4 2, ये कोई एक नंबर ले लिया, तो मैंने बताया कि इनका प्लेस नंबर लिख देते हैं। जैसे मैंने 2 की वैल्यू लिखी है तो 1 नंबर पे है, फिर ये 10वें स्थान पर है, ये 100वें स्थान पर, ये 1000वें स्थान पे, तो ये तो अपने स्थान पे, ये कौन से दूसरे स्थान पे, तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये 10वें स्थान पे है और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से 10वें स्थान पर। फिर ये 100वें स्थान पर है तो इसको हम लिख देते हैं ये 100वें स्थान पर है और इसको गुणा कर देते हैं 7 से। और फिर ये पाँचवा किस पे, 1000 पे, तो हम यहाँ लिख देंगे 1000 और गुणा कर देंगे किससे, 5 से। अब इन सबको नंबर को ऐड करोगे, देखो यहाँ 2 लिखा मैंने, इन दोनों को ऐड किया तो ये 40 बन गया, इन दोनों को ऐड किया तो ये कितना बन जाएगा 700, और आगे क्या बन जाएगा 5000। अब इनको सबको ऐड करेंगे तो 2 4 7 5, क्या यही नंबर बन रहा है? तो इसीलिए मैंने ये बस इसको खोल के रख दिया। अब मैंने ये बताया कि सर इसमें 9 का भाग ही क्यों देना है, यही इसीलिए मैं बता रहा हूँ। क्या मैं इस चीज़ को ये लिख सकता हूँ क्या, जैसे मेरे पास यहाँ 10,000 है, क्या 10,000 में मैं एक कम कर दूँ, मान लो कि 10,000 में एक कम कर दूँ तो कितना बन जाएगा 9,999, और यहाँ क्या बन जाएगा 1 ई, ठीक है। फिर यहाँ 1000 के अंदर एक को कम कर दूँ तो मैं कितना बन जाएगा 999 बन जाएगा, और यहाँ लिख देता हूँ मैं डी। फिर यहाँ बन जाएगा ये सी के अंदर अगर एक को कम करूँ तो कितना आ जाएगा 99C, और यहाँ 10 में से एक को कम कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 9D। आ रही बात समझ में। और यहाँ तो किसी को कुछ कम करना ही नहीं है। फिर आगे हमारे पास बचा क्या, हमने यहाँ ए कम कर दिया, यहाँ डी कम कर दिया, यहाँ सी कम कर दिया, यहाँ ई कम कर दिया और यहाँ कुछ कम किया नहीं, तो वो जो बच गई संख्या उनको साथ में लिख दो। तो हमारे पास बची क्या, एक ई बच गई, एक ए बच गया, बी बच गया, सी बच गया, डी बच गया और ई बच गया। और मुझे क्या करना था, 9 का भाग दे देना। अब आपको दिख ही रहा होगा कि ये तो सारे के सारे 9 के मल्टीपल हैं, ये सारे के सारे क्या है 9 के मल्टीपल। तो अगर इसमें 9 का भाग 9,999 में 9 का भाग दूंगा तो पूरा जाएगा, 999 में पूरा जाएगा, 99 में पूरा जाएगा, 9 में भी पूरा जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास लास्ट में, सर हमारे पास इन जो भी डिजिट है उनका सम ही बचा। और यही मैंने बात आपसे डिस्कस करी थी कि जो भी नंबर दिया जाएगा उस सारे नंबर को ऐड कर दो और वहाँ पर जो भी नंबर आए हमारे पास उसे 3 से या 9 से डिवाइड कर दो, आपका पास आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने पूछा आपसे कि ये नंबर जो है इस नंबर को हम ऐड करके ही क्यों करते हैं, इन सबको ऐड कर दो और ऐड करके क्या कर देना है 9 के भाग दे देना है। अगर पूरा भाग जा रहा है, जैसे मान लो कि यहाँ पे कुछ भी नंबर आए वो नंबर से 9 से डिविजिबल होता है, तो हम ये बोल देंगे कि ये सारा का सारा डिविजिबल है 3 से और 9 से। इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया है कि हमने इसको ऐड ही क्यों किया। आ रही बात समझ में। जैसे कि हमने बात कर ली कि 2 4 8 32 16 32 और साथ में कर ली 9 3 और 9, इन संख्या पे हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद में बात करते हैं 5 की, और 5 के साथ में बात कर लेते हैं क्योंकि 5 का मल्टीपल होता है 25, 125 और 100 होने से चलता जाएगा। अब ये देखो, अगर किसी संख्या से हमें ये पूछ ले कि 5 का डिविजिबल का रूल क्या होता है, 25 का क्या होता है, 125 का क्या होता है, तो सबसे दुनिया का सबसे ईजी यही है। क्या करना है हमें कि अगर हमसे सबसे पहले पूछे कि 5 का डिविजिबल रूल क्या होता है, तो हमें वही काम करना है जो हमने काम किया था 2 4 8 में। क्या किया था हमने, लास्ट की डिजिट देखी थी। जैसे मैंने 2 की बात करी थी तो हमने बोला था कि लास्ट का नंबर इवन होना चाहिए। 4 की बात करी थी तो हमने बोला कि लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग जाना चाहिए। 8 के लिए बात करी थी कि हमने 3 में भाग जाना चाहिए, लास्ट के 3 में। तो 5 के लिए भी वही काम करेंगे। देखिए 5 जो है उसको ये लिख सकते हैं कि 5 की पावर 1, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो ये जो ऊपर पावर लगी हुई है इसी पे हमने डिस्कस करी थी। अगर आपको 5 का डिविजिबल पूछे तो लास्ट की डिजिट के अंदर 1 में 5 का भाग जाना चाहिए। अगर हमसे पूछे कि 25 से क्या ये भाग विभाजित होती है कि नहीं होती, तो हमें उसके लास्ट के 2 अंकों में 5 का भाग दे के देखना, 25 का भाग दे के देखना है। और अगर हमसे पूछे कि 125 का भाग जाता है कि नहीं जाता, तो उसके जो भी नंबर है उसके लास्ट के 3 डिजिट में 125 का भाग जाना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया एक ऐसे 7 5 4 4 और 0, ऐसे कोई नंबर लगा दिया। अब मैंने क्या बोला कि हमें ये चेक करना है क्या ये 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो हमने क्या बोला कि लास्ट का नंबर या तो जो 5 का भाग है तो लास्ट के नंबर के अंदर हमें ये देखना है, अगर सिर्फ 5 का भाग देखना है तो लास्ट का जो नंबर है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो हम समझ जाएंगे कि ये 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। अगर हमसे पूछे कि ये जो नंबर है ये 25 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, लास्ट के 2 नंबर जो हैं उसमें 5 का भाग देके देख लेना है।
अगर हमसे पूछे कि 125 में देखना है कि 125 का इस संख्या में भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हमें क्या करना है, इन तीनों संख्या में यानी कि 7 को छोड़ देना है, 540 में 25 का भाग देके देख लेना है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। और उसी से आपको देखना है कि इसमें शेषफल, जैसे कि मान लो कि मैंने एक नंबर और लिया कि 8 4 5 2, ऐसे कोई नंबर लिया और मैंने आपसे पूछ लिया कि क्या ये 25 से डिविजिबल है। तो 25 का रूल क्या होता है, 25 क्या होता है कि 5 की पावर 2, तो यानी कि लास्ट के 2 अंकों में 5 का भाग देना है, तो ये लास्ट के 2 अंक। तो मैंने 25 का भाग दिया, सिर्फ 25 में 52 में ही देना है, तो 25 दूनी 50 यानी कि 2 ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बस इतने सा काम करना है। उसके बाद में नंबर आ जाता है 7 11 13 और 16। ये जो नंबर है ये सबसे अलग है, थोड़ा सा इसको याद रखना भी ज़रूरी है क्योंकि ये इनसे बाकी सबसे अलग है। तो देखिए इन कैसे करेंगे। अगर हमें 7 से डिविजिबल करना हो, 11 से करना हो या 13 से करना हो, तो पूरी दुनिया आपको, जितने भी यूट्यूब पे चैनल हैं वो आपको एक ही बात बताएंगे। क्या बोलेंगे कि एक नंबर से इवन नंबर को और ओड नंबर को आपस में जोड़ दो और उनको घटा दो, और उनके जो भी टोटल मिले हमें उनमें 7 का 11 का या 13 का भाग देके देख लो। अगर भाग जाता है तो ठीक है, नहीं जाता तो ठीक है। देखो जैसे कि मैंने नंबर लिखा कि 5 7 9 4 3, ऐसे कोई नंबर लिख दिया और लिख दिया 2, चलो इतना भी ठीक है। और हमें पूछे कि क्या ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हमें क्या करना है, एक नंबर ये है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5वां डिजिट है। तो हमें क्या करना है, इवन नंबर को आपस में जोड़ देना, ओड को आपस में जोड़ देना। तो ये ओड नंबर है, ये ओड नंबर है, इनको आपस में जोड़ देते हैं। तो 5 और 9 14, 14 और 3 17, ठीक है। और फिर इवन नंबर हैं, जैसे 2 नंबर पे और 4 नंबर पे कौन से हैं, तो 7 और 4 कितने हो गए, 11। अब हमेशा ये ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना है। जरूरी नहीं है कि ये संख्या बड़ी आ जाए तो इधर लिखें या छोटी आए तो इधर ही लिखें, जो हमें मिले बड़ी संख्या उसको बड़ी पहले लेना है। तो 17 में से 11 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6, और 6 में हम भाग देंगे किसका, 7 का। 6 में भाग किसका देंगे, 7 का। क्या ये 7 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये हम समझ गए कि इसमें 7 से डिविजिबल नहीं होगा। हमारी बात समझ में। अगर ऐसे ही बात कर ले हम 11 की, तो 11 से यहाँ 11 का भाग देके देखेंगे तो 11 भी नहीं जा रहा। अगर एक एग्जाम्पल और लें, जैसे 5 7 9 4 3 2, इधर लिख दें 1, और हमें पूछे कि क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है, हमें 7 से पूछ ले, हमें 13 से पूछ ले, तो क्या करना है, फिर से इवन ओड नंबर को आपस में ऐड कर लेना है। जैसे मैं सबसे पहले ओड नंबर को आपस में जोड़ देता हूँ, 1 और 7 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, तो मैंने लिखी है 40 नंबर। फिर यहाँ से इवन नंबर को जोड़ दो, 5 और 9 14, 14 और 3 17। अब देखो ये नीचे वाले नंबर बड़ा हो गया, तो 17 को मैं इस साइड से लिखूंगा और आपस में घटा दूंगा, तो कितने बच गए, 3। और 3 में किसका भाग देना है, 11 का देना है या 7 का देना है, जो भी देना है। अब हमें देखो ये अगर ये 7 से 11 से 13 से छोटी नंबर आ रही है और हमें पूछ ले कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो आपको भाग देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से छोटी नंबर है, तो ये इसका रिमाइंडर कितना आएगा, यही आएगा। तो इस पूरी संख्या के अंदर अगर हम 7 का 11 का 13 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। एक रूल और है, वो भी आपसे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लिया कि मैंने नंबर लिया एक ऐसे 5 4 3 2, ये एक नंबर लिया और मैंने आपसे पूछा कि क्या ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, किससे, 7 से। तो आपको क्या करना है, एक 3-3 का पेयर बना लेना है, राइट साइड से 3-3 संख्या का। तो मैंने यहाँ से 3 का पेयर बनाया तो मेरे पास कितना आ गया, 432। अब यहाँ मेरे पास 3 नंबर नहीं है, तो मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, 2 डिजिट और 2 जीरो और लगा लेता हूँ। अब हमें क्या करना है, जो बड़ी संख्या है उसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 432, और छोटी संख्या कौन सी है, 5। तो 432 में से इस 5 को माइनस कर देते हैं हम। 432 में माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा, 27, 427। और इस 427 में हम 7 का भाग देके देख लेंगे, तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छः 42 पूरा जाएगा, यानी कि एक शेषफल बच जाएगा। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, यहाँ से 11 का भी भाग देके देख सकते हैं। अब अगर दिक्कत आ जाए, जैसे मान लो कि मैंने पूछा 6 5 4 3 2 1, और मैंने पूछा कि ये 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो 2 मेथड हैं। एक तो यूनिवर्सल जो सब बताते हैं कि इनको ओड नंबर को आपस में जोड़ दो, इवन नंबर को आपस में जोड़ दो और आप उनका माइनस करके और 7 का भाग दे देना है। दूसरा मेथड क्या बताया मैंने कि 3-3 डिजिट का क्या बना दिया, हमें पैर बना लेना है। इधर से 3 नंबर का पैर बना लिया। अब जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटा दो और उसमें 4 का और 11 का भाग देके देख ले, जो शेषफल बचता है, जो नंबर बचता है, टोटल बचता है उनका, उसमें 7 का 11 का भाग देके देख लेते हैं। अगर वहाँ पूरा भाग जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज वहाँ कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी, और नहीं आई है तो अपने डाउट जितने भी है वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए और मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की।
तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। थैंक यू।